तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज हम लोग यहाँ पर चार्ट रीडिंग करेंगे वो आने वाले सेशन के लिए। आने वाले सेशन में यानी कि हम बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या करेंगे? हम प्रेडिक्शन करेंगे कि कल हम लोग किस तरह से ट्रेडिंग करें, यानी कि आने वाले जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग कैसे ट्रेडिंग करें। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इस एनालिसिस को पूरा समझने की कोशिश करना, तभी जाके आपको यहाँ पर पैसा बनाने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है और अभी डेली टाइम फ्रेम लगा के रखा है। अब यहाँ पर हम इस कैंडल को कैसे एनालिसिस करेंगे, पहले इस कैंडल को समझते। देखिए पहले हम लोग ना स्टॉप लॉस हंटिंग पे नहीं जाते, सीधे ना डेली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये हाई है और ये हाई है, ये आपको समझ में आ गया। मार्केट अगर यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो एक अलग बात होगी, और यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो वो एक अलग बात होगी। यानी कि अगर यहाँ पर ओपन हो गया तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेस करके इस तरह से जाए, या यहाँ पर ओपन हो गया तो इस तरह से रिट्रेस करके मार्केट जाए। ये समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ से इस बात को गौर करना कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद में वो वापस से ऊपर जा सकता है, ये कंडीशन होगी। उसके बाद अगर वो यहाँ पर ओपन हो जाता है नीचे की साइड में, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सीधे वो वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर भी ओपन होता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस बात का आपको याद रखना है। मतलब नीचे वाले किसी भी पॉइंट पर अगर ओपन होता है तो वो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इतना मार्केट यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर ओपन हो जाता है तो इतना आसानी से मार्केट ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा वो प्राइस एक्शन बनाएगा, तभी जाके आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि मार्केट नीचे डायरेक्टली नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मार्केट का पूरा जो पॉजिटिव, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल आया है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट यहाँ पर ओपन होने का चांसेस तो 0 के बराबर ही है, या हम बोल सकते हैं 1% के आसपास चांसेस यहाँ पर है। लेकिन फिर भी हम देखो मार्केट है, इसमें कुछ भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट के जो ओपन होने के चांसेस कहाँ पे, इस लाइन के आसपास। यहाँ पर ओपन हो सकता है मार्केट और यहाँ पर ओपन होगा और ऊपर की साइड में कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो ऊपर की साइड में जा सकता है, और या फिर यहाँ से कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि नीचे तो जा नहीं सकता, क्योंकि एक ब्रेकआउट पे जा रहा है मार्केट तो नीचे नहीं जा सकता, फिर वो साइडवेज हो सकता है, यानी कि वो इसी रेंज में घूमेगा, यहाँ पर इस तरह से घूमता रहेगा। आगे समझ में? तो यहाँ से इस तरह का मोमेंटम देखना है, और यहाँ से ओपन होगा तो इस तरह का मोमेंटम देखना है, यहाँ पर भी होगा तो इस तरह का मोमेंटम देखना है। मतलब नीचे अगर ओपन होता है तो ऊपर की साइड का मोमेंटम देखना है आपको यहाँ से, और अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है यहाँ पर कहीं पे, तो मार्केट को इस तरह से जाना पड़ता है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। और यहाँ पर ओपन हुआ तो भी मार्केट इस तरह से साइडवेज हो सकता है, फिर उसके बाद ऊपर या फिर नीचे की साइड में, दोनों साइड में मार्केट कर सकता है मूवमेंट। तो यहाँ से आपको ये डेली कैंडल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना। बाकी हम लोग एनालिसिस करेंगे इसके अदर टाइम फ्रेम में भी। अब इसको 1 घंटे के चार्ट पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ से 1 घंटे के चार्ट पर आप अगर देखने को अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ब्रेकआउट हो चुका है। देखो ये हाई था, ये हाई था, उसके बाद ये हाई और उसके बाद ये हाई। तो यहाँ से क्या हो चुका है, एक हाई ब्रेक हो चुका है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा टेस्ट करे, उसके बाद में मार्केट एक अच्छा सा जंप मार दे। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ से टेस्टिंग हो भी सकता है या कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर भी जा सकता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसको थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने जो पिछली बार एनालिसिस नहीं किया था, वो जो बहुत बड़ा गलती किया था, उस गलती को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने पिछली बार ना ये नहीं देखा था कि ये मार्केट यहाँ से एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा था, इसलिए मार्केट इतना ऊपर खुला है। तो यहाँ से ये भी आपको एनालिसिस करना है कि अभी हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो मार्केट सिर्फ बाइंग जोन में ही आ रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर से ऊपर जाना चाहिए, यानी कि इसको खुलने का चांसेस अगर यहाँ पर हो रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर खुल रहा है तो फिर से एक ऐसा मूवमेंट है, इसको नीचे आना पड़ेगा और फिर इस तरह से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन भी बन जाएगा अपना, जैसा कि यहाँ से आपको दिख रहा है यहाँ से, तो ऐसा एक प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उछल सकता है या ऊपर खुल सकता है। मतलब यहाँ से भी हम बाइंग मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं।
हम बाइंग का ही यहाँ से भी प्लान बाइंग का ही करेंगे जब तक कि 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना कर दे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से और क्या देख सकते हो आप, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर चाहे तो आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हो, चाहे तो अगर आपको दिख रहा होगा। वैसे ट्रेंड लाइन की ज़रूरत ही नहीं, आपको इस तरह से वो भी ड्रा कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा यहाँ से एक सपोर्ट लाइन भी बना के रख सकते हो, क्योंकि ये जो मार्केट का ना ये वाला जो एक सपोर्ट है 21,800, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है इस तरह से आके वापस घूम जाए। तो यहाँ से 21,800 जो क्या है अपना एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे आकर मार्केट वापस से जा सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देगा तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद में हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से? स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े होंगे इसमें। देखिए जो बायर्स है ना, बायर्स कहाँ बैठा है आज भी, अगर हम बायर्स की बात करें तो बायर्स यहाँ पर बैठा होगा एक, और उसके बाद में एक बायर्स कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 21,750 एक लेवल है जहाँ पर बायर्स बैठा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 21,500 और 600 के बीच में एक लेवल है जहाँ पर बायर से बैठा होगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है इसमें। अब ऊपर की साइड में अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में कोई स्टॉप लॉस आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को थोड़ा सा बताना। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बस यही स्टॉप लॉस है, ये 21,930 920 का एरिया ही एक स्टॉप लॉस का है, बाकी कोई स्टॉप लॉस है ही नहीं। मतलब वो भी यहाँ पर जो सेल करके गए होंगे वो भी लास्ट में निकल ही गए होंगे मेरे को लगता है। तो ज़्यादातर जो बायर से की स्टॉप लॉस यहाँ पर भी पड़े हैं, और ये एक जो रेंज होगी इस रेंज को थोड़ा सा आपको देखना है कि इस रेंज में क्या हो रहा है। 21,850 से लेकर के 21,930, यानी कि अगर हम बात करें तो 80 पॉइंट की जो रेंज है ये, इस रेंज में मार्केट घूम भी सकता है। अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो इसी रेंज में मार्केट रह सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा, अगर इसी रेंज में रहा तो फिर इसी तरह से घूमता घूमता रह जाएगा। लेकिन अगर ऊपर की साइड में जाए तो ऊपर एसएल नहीं है। देखिए ऊपर की साइड में क्या नहीं है, एसएल नहीं है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर ऊपर एसएल नहीं है, एसएल का मतलब समझ रहे हो, यही यहाँ तक ही एसएल है, यहाँ पर एसएल है, तो अब मार्केट क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, तो इस तरह रोते मरते ही मार्केट ऊपर जाएगा अगर जाएगा तो, या फिर वो मार्केट डायरेक्टली ऊपर खुल जाए, डायरेक्टली क्या कर जाए, ऊपर खुल जाए, यहाँ पर ऊपर खुल जाए, ज़्यादा ऊपर खुल जाएगा तो फिर वो मार्केट फिर भी साइडवेज हो जाएगा, फिर कोई मोमेंटम नहीं आएगा। अगर पास में खुला तो फिर थोड़ा सा नीचे से बायर्स को थोड़ा सा डराने के लिए आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर भी पड़े हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर ऐसे यहाँ पर चला जाता है मार्केट, तो यहाँ से फिर मार्केट 2 ग्रीन बनाएगा, फिर एक रेड बनाएगा, फिर 2 रेड बनाएगा, फिर एक ग्रीन बनाएगा। इस तरह से मार्केट यहाँ पर पोजीशन रखेगा। क्यों रखेगा, उसके पीछे कारण मैंने आपको समझा दिया। अगर मार्केट यहाँ से 21,950 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट में ना थोड़ा साइडवेज का ज़्यादा चांसेस बन जाएगा। ठीक है, इस बात का याद रखो। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं पर नीचे खुल जाता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, या फिर इस एरिया में खुल जाता है तो यहाँ से भी एक नीचे की साइड में अगर मोमेंटम देगा तो आ सकता है। लेकिन ऊपर की साइड में तो साइडवेज बिहेवियर हो सकता है। देखिए यहाँ पर किसी भी चीज़ का गारंटी नहीं, मैं आपको इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको अगर कोई ट्रेड करना है तो हम लोग सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब एक अंधा काम है ये, यहाँ पर किसी चीज़ का गारंटी नहीं है। प्लीज़ यार, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को देख रहे हो तो इस बात का आपको तो वैसे ही पता होगा क्योंकि आप तो बहुत दिनों से शेयर मार्केट में हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। देखिए निफ्टी 15 ने एक ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी में अभी तक कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है। अभी यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है और यहाँ से अगर फेल होगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड देखने को आपको मिल सकता है। अगर ये बैंक निफ्टी टूटा तो यहाँ से याद रखना कि निफ्टी भी टूटेगा, निफ्टी भी फिर रुकेगा नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी में कहीं सपोर्ट कर दिया तो निफ्टी और भी भाग सकता है, इस बात का याद रखो।
तो यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल है, इसके ऊपर अगर हम बाइंग का सोचेंगे, इसके नीचे सेलिंग का सोचेंगे। अगर यहाँ पर कहीं पे मार्केट ओपन हो रहा है तो मार्केट इस तरह से नीचे ऊपर हो सकता है, भाई यहाँ पर ओपन हो रहा है तो मार्केट इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे हो रहा है तो मतलब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा और उसको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ से ये कैंडल इनडिसीजन है, इससे पहले भी इनडिसीजन कैंडल ही था, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये अपने पास में एक सपोर्ट रहेगा, इस सपोर्ट के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। चलिए और हम देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको मज़ा नहीं आता। जो कैंडल अच्छी रहती है तो उस चीज़ का एक अलग अनुभव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 घंटे का चार्ट मैंने लगा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर का थोड़ा सा, बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस हो रहा है, लेकिन यहाँ से डोजी कैंडल बना है। ये डोजी कुछ भी कर सकता है, इस डोजी के नीचे अगर मार्केट गया तो सेलिंग आ जाएगा, डोजी के ऊपर गया तो मार्केट में बाइंग आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा डोजी कैंडल जो बना है ना लास्ट का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात कर रहा हूँ, तो इसका जो रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि इसका रेंज क्या है। तो अगर हम बात करें नीचे की साइड में इसका रेंज है 47,600 के अगर नीचे चला जाएगा मार्केट तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, और यहाँ से अगर इसके ऊपर चला जाता है या उसके ऊपर ही रहता है तो फिर मार्केट में बाइंग प्रेशर जब तक रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से 47,875 के आसपास का यहाँ पे एक ऊपर अपर साइड का लिमिट है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, तो ये हाई था, ये हाई है, और उसके बाद में ये हाई यहाँ तक जा सकता है 48,000 तक, 48,000 से फिर इस तरह से भी गिर सकता है। तो इस याद रखो इस चीज़ का, तो 48,000 तक भी जा सकता है, बैंक निफ्टी ओपन हो सकता है, उसके बाद नीचे गिर सकता है। अब इसको हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस कर लेते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, जाकर यहाँ से वापस से टेस्ट करके इस तरह से मार्केट निकल सकता है, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। देखिए अभी बैंक निफ्टी ना एक तो सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो सस्टेन करना ज़रूरी है। सस्टेन कर गया तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हाई देखो यहाँ से एक हाई ब्रेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करके अगर ये हाई ब्रेक किया तो एक अच्छा सा जंप आगे मिल सकता है, यानी कि 48,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से बाइंग यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम हम देख सकते हैं। इसको और छोटे से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि निफ्टी क्या कर रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से एक लाइन ड्रा कर दे तो इसका सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आपको जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता इस तरह से, तब तक आपको यहाँ से क्या है बाइंग का ही फोकस करना है। वैसे भी ये 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, और इसके बाद में यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से जब कुछ होगा बड़ा रेड कैंडल बनेगा, कोई सिग्नल देगा, तब जाके यहाँ से आपको सेलिंग करनी है, ठीक है। तो जब तक अभी ये ऊपर चल रहा है, पहली बार में ब्रेक किया है तो सक्सेस हो नहीं सकता, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो कि इसके ऊपर नीचे खुले, और नीचे खुलने के बाद एक रेड कैंडल बने, तभी जाके यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अभी तो हम लोग बाइंग में ही हैं, यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम एक इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो यहाँ से ऊपर गया मार्केट, इस तरह से टेस्ट होगा, और जब हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। चलिए इसको स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से भी, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे अपोजिट चीज़ है। देखिए यहाँ कोई इंडिकेटर का मतलब ही नहीं होता, यहाँ से सबसे अपोजिट चीज़ है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बायर से स्टॉप लॉस पड़े होंगे यहाँ पर, यानी कि 47,500 का एक लेवल आप समझ के चलिए, 47,500 के आसपास। और सेलर से की अगर हम बात करें तो सेलर से के कहाँ पर पड़े होंगे, अगर इस लेवल को मैं देखूँ तो ये लेवल है 47,870-75 या 70 ही समझो, 47,870, यानी कि यहाँ पर अपने सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर बायर से के स्टॉप लॉस पड़े हैं। तो 47,500 और 47,870 एक रेंज है। यहाँ से आपको समझ में आना है कि मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में कोशिश करेगा, और नीचे ओपन होता है तो मार्केट ऊपर की साइड में इन लोगों का स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से आपको कल देखना है कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है। और भी अगर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो यहाँ पर और भी स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पर कुछ बायर्स, यहाँ पर कुछ, तो नीचे की साइड में बहुत सारे स्टॉप लॉस है और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस ये वाले निकल जाएंगे तो फिर अपना दूसरा जो टारगेट होगा 48,250 का होगा। अगर मार्केट यहाँ से ये प्राइस एक्शन बना के, देखो यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना रहा है, इस प्राइस एक्शन को बना के अगर मार्केट निकलता है यहाँ से, देखो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये सपोर्ट ब्रेक किया तो फिर मार्केट नीचे आ सकता है वापस से 47,250 के आसपास। तो यहाँ से मार्केट इस तरह से निकलना चाहिए, तभी जाके यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका मिल सकता है यहाँ से आपको। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है कि हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं, और बाहर से कि कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर पड़े हैं 47,500। तो यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन होता है तो ये नीचे की कोशिश करेगा, और नीचे ओपन होता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। या फिर ये जब तक कोई ये जो रेंज बनी हुई है, ये जो रेंज है, या इसी रेंज में ही घूमता रहेगा, इस रेंज में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या कोई स्टॉप लॉस है, तो इस स्टॉप लॉस को हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम में इसको मैं छोटा करता हूँ, क्या कोई स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग बैठे थे वो निकल चुके होंगे। अभी इसके ऊपर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसके ऊपर बहुत यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं 48,200। उसके बाद में मतलब फिर आगे की जो रेंज है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना है कि इसके ऊपर बाइंग करना है और इसके नीचे सेलिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।